शांत झाले असतील असं वाटायला लागलं होतं. काशीरामजींनी उत्तर प्रांतात जी पताका फडकवली ना, त्याचे अक्षर दिसले त्यांच्या बोलण्यात. समजलं? राज सत्ता वो है ना, तो सभी ताले खोलने वाली है. हमारी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदल जो है उसकी चाबी है दिल्ली में है. दिल्ली की सत्ता जब तक आती नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है. राजनीतिक क्रांति, समग्र क्रांति, समग्र क्रांति की बात को लेते हुए जय नारायण प्रकाश उतरे मैदान में. इंदिराबाई ने उनको ठूस दिया तो तख्त पलट गया. अरे जास्त नको हे धूर नको करू, जास्त धूर नको करू, हे जास्त धूर नको करू. तिकडे बाहेर बाहेर जास्त धूर कशाला करतो तू? जास्त धूर नको करू. गुलामों को वह एहसास करा दी कि वे गुलाम है जब चढ़ेंगे. ये बात जरूर है बंदे जी कि हम बाबा साहब के अनुयायी, चाहे हम भिक्खु, भिक्खुणी, उपासक या उपासिको उपासिका है, चारों ये परिषदें आई ना, इस बात को वो सीखने की जरूरत है कि हम यह गुलामों को एहसास नहीं करवा पाए कि वे गुलाम है. अगर एहसास हुआ होता तो आज सुनामी जैसे आती ना, सुनामी की लहर, ऐसे सारा ओबीसी, एक समय के ये नागवंशी लोग, ये ब्राह्मणेतर समाज वाले, आदिवासी, भटके विमुक्त, धर्मांतरण करने वाले जो मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, एक समय के नागवंशीय लोग थे. और एक समय के प्राचीनतम काल के ये बुद्धिस्ट लोग थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे. भूल-भाल गए क्योंकि इस देश में प्रतिक्रांति हुई, काउंटर रिवॉल्यूशन. बुद्ध भगवान का सत्संग, ये क्रांति, और ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति. भक्ति जी के बयान में इस क्रांति और प्रतिक्रांति की लहरें बाहर आई. ये 85 और 15% वाला जो लड़ाई का नक्शा है ना, कांशीराम जी ने जो उसमें बोया था ना, तो ये बातें सामने भक्ति जी के जो वाणी के सामने आई. अच्छा है कि समाज बदलने के लिए भला ही भंते जी बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन मन थोड़ा बूढ़ा हो गया. मन नहीं बूढ़ा होता, मन तो अभी भी जवान दिख रहा है, युवा दिख रहा है ना. कब बूढ़ा होगा पता नहीं, जब शांत होगा. मैं भी खूंखार हूं. अब मेरी आयु 67 चल रही है, 66 कंप्लीट हो गई, 67 चल रही है. इतने भी नहीं बच पाए बाबा साहब. इतनी कम आयु में इतना सारा बदलाव इस समाज में लाया, कोई मामूली सी बात नहीं है. बाबा साहब ने केवल महात्मा गांधी को ही मजबूर नहीं किया, क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा जाता है. सुनते हो ना, क्यों मजबूर हुए गांधी? क्यों आखिर मजबूर क्यों हुए? गांधी बैरिस्टर, वो भी बैरिस्टर थे, सीधे साधे थोड़े थे. उनको छोटी लंगोटी लगानी पड़ी. लंगोटी लगा करके इस देश का नेतृत्व किया. राज सत्ता बदलने के लिए नेतृत्व किया. एक तरफ बाबा साहब और दूसरी तरफ बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, दोनों बैरिस्टर. इस समाज व्यवस्था में कितना सारा रोग जाति व्यवस्था का लगा, और जाति व्यवस्था की जो जड़ है ना, इतना बड़ा रोग, इसका दवा केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही पता चल गया और अन्य किसी को नहीं. तो बात मामूली सी नहीं है. इसलिए बाबा साहब इस कानून के जरिए जो अछूत पद का जो रोग है निकाल दिया है. कानून के 17 नंबर मूलभूत अधिकार दिया कि अछूतता नहीं पाली जाएगी, मिटा दिया. मनुस्मृति के कानून को ध्वस्त किया. एक सहस्त्र बुद्धे
नाम के एक मित्र, उनके द्वारा मनुस्मृति जो शूद्रों, अति शूद्रों और हमारी माता बहनों की जो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली ऐसे जो मुहावरों का खेल वहां पर मनुस्मृति में गढ़ा गया है, वो शूद्रों, अति शूद्रों और माता बहनों को ये गुलाबी की बेड़ियों में बरकरार रखने वाला ऐसे कानून था, जाति व्यवस्था का कानून। उसको कानून ने ध्वस्त कर दिया, जला करके राख कर दिया बाबा साहब ने, और ऐसे कानून इस देश को दिया जो टूटे हुए मनों को जोड़ा जा सकता है। जितनी सारी सांप्रदायिक खामियों है सभी को मिटा करके एक जिनसी मनुष्य समाज बनाना है तो केवल संबोधि ज्ञान के आधार पर ही बना जा सकता है। इसलिए हर घर में, हर बस्ती में, हर नगर में, हर राज्य में, देश में विदेश में, सारे विश्व में लड़ाइयां चलती रहती है, युद्ध ही चलते रहता है। और कोई युद्ध हो, उन सभी युद्धों से मनुष्य समाज की हानि ही होती आई है, लाभ नहीं। अपनी भी हानि ना हो और उनकी भी हानि ना हो, अपना भी लाभ हो और उनका भी लाभ हो। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्य जैसा बर्ताव करे, आचरण करे, उसी को धर्म कहा जाता है। और ये प्रकृति के नियम के आधार पर भगवान बुद्ध ने जो सद्धर्म का अनुसंधान किया, स्वयं प्रयत्नों के आधार पर जो संबोधि ज्ञान का अनुसंधान करके इस संबोधि ज्ञान को धारण करते हुए सम्यक संबोधि प्राप्त की। संपन्न कहे गए भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल की परिपूर्ण जानकारी उनको हुई। ऐसा एक भी विषय नहीं है जिनकी जानकारी उनको नहीं है, इसलिए संपन्न कहा गया, सर्वत्र जानने वाले। तो भला बाबा साहब को इस बुद्ध धम्म यानी क्रांति जो मनुष्य के जड़ के स्वभाव को बदला जाए, राग मूलक, देश मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक स्वभाव वाले मन को बदला जा सकता है। श्रद्धा मूलक स्वभाव, बोधि ज्ञान धारण करते हुए आर्य सत्यों का साक्षात्कार जिन्होंने किया है, बदल गया है। इसलिए बुद्ध धम्म रिवोल्यूशन क्रांति है जो आमूल बदलाव होता है। केवल बुद्ध धर्म से ही सारे विश्व का, मानवीय समाज का कल्याण हो सकता है और अन्य कोई दवा नहीं है। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए बाबा साहब को 35 साल लगे, 35 साल। और बाबा साहब ने इसलिए अपने अनुयायियों को आखिर भगवान बुद्ध के सद्धर्म की ओर ले गए, जो शांति, सुख और समाधान से जी सके। सारे विश्व में यह भगवान बुद्ध का सद्धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए यही सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कठिन काम आप और हम भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाएं चारों परिषदाओं को दिया, और सारा विश्व बुद्धमय धम्ममय करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा कठिन काम बाबा साहब ने करके चले गए। पता नहीं अगर मान लो अभी रमाई होती ना, रमाई, तो बाबा साहब के सामने अपने मस्तिष्क का एक कुंकम है, नाक की नथनी उखड़ी है, ये कान के कवच कुंडल है, ये गले का फांसी का फंदा है ना, काली गले का फांसी का फंदा, पाँव में बावटे, हाथ में चूड़िया पाटलियां है, या पैरों में ये बेड़िया है ना, ये जोड़ुआ वगैरह है। ये सुंदरता के साधन नहीं है, सुंदरता के नहीं, ये मनु की गुलामी की, ये बेड़ियों के ये बंधन है। अब पता नहीं कब तोड़ेंगे आप लोग। ब्राह्मणवाद, ये मनुवाद 68 साल हो गए धम्म क्रांति को बाबा साहब, लेकिन सारे अंग प्रत्यंग में मनु अभी आपके राज कर रहा है। लंका में गए, थाईलैंड में गए, म्यांमार में गए, माता भगिनी को यहाँ कोई कुंकम नहीं है, नाक में नहीं है, कान में नहीं है, गले में नहीं है, हाथ में नहीं है, पैर में नहीं है। अभी पोछ डालो यानी कुंकम, आपके पतिदेव मरते या नहीं देखेंगे। है क्या हिम्मत, है क्या? पुरुष लोगों की मानसिकता ना भाषण बयान करने में बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन जब घर में गए ना, पायत लिवान पायत मरी। तो ये सांस्कृतिक क्रांति, सांस्कृतिक प्रतिक्रांति इतनी हुई। बाबा साहब 1 जनवरी 1927 को पहली बार बाबा साहब गए
1 जनवरी 1927 को, और श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच की दरार बाबा साहब को, अरे जिनको इतिहास, जो इतिहास भूल ही जाते हैं वो इतिहास कैसे उत्पन्न करेंगे, कैसे निर्माण कर पाएंगे। इसलिए भूल गए इस देश के लोग, इतिहास ही भूल गए। पराभूतों का हम इतिहास, हमारा इतिहास है पराभूत में। आखिरी का मौर्य सम्राट बृहद्रथ सम्राट अशोक का परपोता, जो 2 साल तक राज किया उन्होंने, उनकी हत्या कपट नीति से पुष्यमित्र सिंह द्वारा की गई। जिस दिन सम्राट अशोक का, जो अशोक की धम्म दीक्षा हुई थी, वो विजयादशमी का धम्म विजय दिवस, उसी दिन को पकड़ लिया, इनके हाथ से हथियार छीन लिए गए, नजर बंद कर दिया गया, और उस विजयादशमी को दशहरा, और 10वां राजा हार गया, पराजित हुआ तो दशहरा कह दिया। राम रावण की कथाएं हमारे मस्तिष्क में ऐसे मारी गई। मैं लंका में जाकर के देखा, वहां पर रावण का नाम भी नहीं है, रावण का कुछ अस्तित्व ही नहीं है। कोई उस पत्थर पर राम लिखने के लिए गया नहीं, और रावण पानी पे कोई ऐसे तैरने नहीं लगा। वो सब छूट-छाट बातें हैं, कोई राम सेतु नहीं। अभी तो आप मोटरसाइकिल से जा सकते हैं लंका में, जब ठंडी हुई ना पृथ्वी, तभी से तय वैसी है। लेकिन राम रावण की कथाएं आपने हमारे मस्तिष्क में गड़ा दी ब्राह्मणवादियों ने। असली राम तो पुष्यमित्र सिंह है, जिन्होंने यह सरयू नदी के तट पर जो बस्ती थी, जिसका नाम अयोध्या रखा गया, वो साकेत नगरी थी। और जब साकेत नगरी का तख्ता पलट दिया, तो ये पुष्यमित्र असली राम तो यही है। काल्पनिक राम की बात छोड़ दी। ये 10 राजा है ना, ये मौर्य राजा, ये सम्राट धार्मिक राजा है, इनको 10 मुंह वाला रावण बना दिया। राम रावण की ऐसी काल्पनिक बातों को दोहरा करके पहली बार 1930 में विजयादशमी के दिन पहली बार 10 मुंह वाला रावण आरएसएस वालों ने ये रेशम बाग के मैदान में पहली बार जला दिया। उसके बाद में वो जलाने का कार्यक्रम शुरू किया। उसके पहले कोई नहीं रावण को जलाता था। ये सांस्कृतिक प्रतिक्रांति हुई है। एक भिक्षुओं का कत्लेआम करने के लिए 10,000 सोने के काश्यापन दिए गए। भिक्षु लोग दाढ़ी की, मस्तिष्क की, जितने सारे बाल है ना, ऐसे बढ़ा करके जंगलों, पहाड़ों, गुफा, कतराओं में रहने लगे। वही है जो भोलानाथ, महादेव, ये अरहत भिक्षजन, वशिंद्रनाथ गौर, ये नाथ पंथ के लोग भिक्षु थे। ये भागवती, ये वारकरी पंथ के लोग भिक्षु थे। ये लिंगायत पंथी भिक्षु थे, महानुभाव पंथी भिक्षु थे। उनको क्या पता। बड़ा एक भिक्षुओं का कत्लेआम करने के लिए, सर कत्लेआम करने के लिए, इसलिए वो घट रखते ना, पूजा करते, कर्मकांड करते, तो उसमें ये नारियल रखे। ये नारियल बोले तो भिक्षु का गुरु दक्षिणा के रूप में। इसलिए ये आषाढ़ी पूर्णमासी का दिन है। वो आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कही, गुरु प्रदान हुआ धर्म गए। वो तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस था। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस में ये 5 घटना एक समान होती है सभी बुद्धों के समय में। बाबा साहब भी जब बुद्ध बनेंगे ना, उनका जन्म भी अपनी माता की कोख में प्रवेश करेंगे ना, वो आषाढ़ी पूर्णिमा से होगा। महावीर निष्क्रमण होगा, आषाढ़ी पूर्णिमा से होगा। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद धम्मचक्र प्रवर्तित बाबा साहब भी जब अगले आने वाले अरे मैत्रेय सम्यक संबुद्ध होंगे ना, तो आषाढ़ी पूर्णिमा से कोई धम्मचक्र प्रवर्तन करेंगे। भिक्षु संघ की उत्पत्ति आषाढ़ी पूर्णिमा से ही होती है, और भिक्षु के भगवान बुद्ध के वर्षावास का प्रारंभ आषाढ़ी की पूर्णिमा से ही होते हैं। ये 5 घटनाएं आषाढ़ी एक समान घटनाएं होती है सभी भूत के, वर्तमान के और भविष्य में भी। तो भला ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी राष्ट्रपति के भवन पर धम्मचक्र प्रवर्तन लिखा। भगवान बुद्ध की मूर्त रखी है, हाँ, खड़ी मूर्ति मूर्त रखी है, धम्मचक्र प्रवर्तन लिखा। तिरंगे झंडे पर एक चौथा रंग गड़ा दिया ना, धम्मचक्र, ये नीला रंग, ये हेतु पच्चु, आरंभण पच्चु इत्यादि इत्यादि। 4 शिवों के राजमुद्रा जो भिक्षु संघ का प्रतीक है, 10 चारों दिशाओं में प्रचार एवं प्रसार करने वाला। ये सारी लोकसभा के, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते, सभापति, उनके कुर्सी के पीछे धम्मचक्र प्रवर्तन लिखा है। क्यों लिखा है कौन बताएगा? संसद में जाकर, आपकी संसद अंधी है, लंगड़ी है, बहरी है, वो गूंगी है, क्या करे? अभी तक इन सारे चीजों का कोई चर्चा नहीं हुई राज्यसभा में या लोकसभा में। कौन करेगा? मुझे लगता है कि मैं जाऊं वहां पर, और सबका 10 दिन का एक शिविर लोग राज्यसभा के और लोकसभा के सभी आज इतने सारे मेंबरों का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। हाँ, मैं बता सकता हूँ कि अभी इतने साल देश 75 अमृत महोत्सव मना रहा है, और इस शेंडी वाले राज में ये हमारी मणिपुर की माता बहनों को नंगा करके
वैसे घुमा गया। कौन से युग में हो आप इस देश के जो नागरिक हो ना, पता नहीं कितने गुलामी की जीवन यापन कर रहे हो, पता नहीं। ये देश अमृत महोत्सव मना रहा है और हमारी माता बहनों को दंगा करके भेंट निकाली जा रही है। थोड़ा सा अनाउंस करना तो माइक मिल रही। हाँ, भोजन के लिए तो मैं दूसरा भोजन के लिए। हाँ, तुम बोल दो। अभी भोजन बना हुआ है सबका, सब खा रहे हैं। गाँव के लोगों को बुलाना है। अच्छा, उनको बोल दो कि भोजन कर। तो अभी प्रवचन थोड़ा रोक दीजिए। नहीं, आप बोल दो उसमें। ठीक है। सब गांवकरी जो मंडली है, सभी गांवकरी वासियों को सूचित किया जा रहा है कि जो भोजन का वक्त हो रहा है, आप सभी इस कमेटी के वजह से कमेटी आपको आह्वान कर रही है, भी याचना कर रही है कि आप सभी लोग गांव वाले सभी लोग इस भोजन की, ये भोजन का दान हो रहा है तो भोजन लेने के लिए सबको आने को कह रहे हैं। आप लोग सब लोग गांव वाले आ जाइए और भोजन ग्रहण करें। बड़े सुख शांति इस रमाई के जयंती के अवसर पर उनका जो पुतला प्रतिष्ठित किया हुआ है, इस मौके पर आप सभी गाँव वालों को यह सूचित किया जाता है कि आप सब लोग यहाँ पर आवे और अपने भोजन ग्रहण करें। अभी प्रवचन की मालिका शुरू हुई। मैं ये पिछले बागमारे बंते जी, हाँ, इनका अभी नाम है बंते कल्याण मित्र। अभी तक कल्याण मित्र नहीं, केवल नाम के कल्याण मित्र है, काम के अभी तक नहीं बने, मुझे पता है। नाम के कल्याण मित्र। कल्याण मित्र आपको समझता है कि कल्याण मित्र का मतलब क्या होता है? कल्याण करने वाला। कितनी सीधी सरल बात है। भगवान बुद्ध को कल्याण मित्र कहा जाता है। मैं मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं। मैं इस पथ पर चला, मुक्त हो गया। आप भी इस पथ पर चलोगे, आप भी मुक्त हो जाओ। मैं किसी को मुक्त करने वाला नहीं हूं, मैं केवल मार्गदाता हूं। तो भला मार्गदाता चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। जब ये बातें कही ना, बड़े बड़े अरहत भिक्षु, 6 प्रकार की अभिज्ञाओं प्राप्त करने वाले ऐसे लोग, उनको ये बातें कही थी। वो अगला आने वाला कोई व्यक्ति हो ना, गृह या गृहत्यागी हो, उसके मानस को देख करके शमद भावना की कम्मट्टाओं को प्रदान करते थे। विपश्यना कम्मट्टान का भावना का अभ्यास कर लिया करते थे। और ये समर्शन ज्ञान, ऊपर उदय वे ज्ञान, भक्त ज्ञान, भय ज्ञान, आदि नव ज्ञान, निपिता ज्ञान, कुंचित काम्यता ज्ञान, परिजन का ज्ञान, संकारों का ज्ञान और ये अनुलोम ज्ञान, 10 ज्ञानों की परिपूर्णता समझा देते थे। इस पथ को समझा, पथ में जितनी सारी बाधाएं, मार्ग बाधाएं, उनको दूर करने के लिए कल्याण मित्र ये मार्गदर्शक बन जाए, तभी कल्याण होता है। जब ये कल्याण मित्र कब बनेंगे? या अगले आने वाले कोई व्यक्ति हो, परिपक्व होंगे, अर्हत होंगे ना, तब कल्याण मित्र बन सकते। तभी तक नहीं बनेंगे, केवल नाम के हैं। लेकिन नाम तो है कल्याण मित्र। कल्याण मित्र कैसे बनेंगे? मैं उनके पास में माइक दे रहा हूं कि वे अपना संबोधन यहाँ पर उपासक उपासिकाओं को करें। हॅलो, मी जास्त बोलणार नाही। हिंदी में बोले ना, थांबा ना, मी आता 2 मिनिट, 5 मिनिट, 10 मिनिटं बोलतो, थांबा आता विचार